चंद्रमा मानव मन को सदियों से ललचाता रहा है। कवियों ने चंद्रमा के लिए क्या-क्या नहीं लिखा। वैज्ञानिकों के लिए भी चंद्रमा एक कुतूहल का विषय रहा है। जब मानव पृथ्वी की सीमा को लांघकर ब्रह्मांड की गहराइयों में गोते लगाने निकला, तब चंद्रमा उसका पहला पड़ाव था और अपोलो चंद्राभियान इस यात्रा का पहला कदम। AS-204 ये नाम था उस यान का जो अपोलो 1 कैप्सूल को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने वाला था। ये सैटर्न 1B रॉकेट से लॉन्च होने वाला अमेरिका का पहला अपोलो अभियान था, जो कि चंद्रमा पर मानव के पहले कदम के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला था। इसे 1967 के पहले क्वार्टर में प्रक्षेपित किया जाना था। इस अभियान का लक्ष्य था लॉन्च प्रोसेस की जांच और अर्थ से विमान को कंट्रोल कर सकने की जांच। 27 जनवरी 1967 को कोई लॉन्च की योजना ही नहीं थी। योजना थी कि एक लॉन्च सिमुलेशन से ये जांच की जाए कि अपोलो यान सामान्य कार्य कर सकता है या नहीं। यदि यान इस जांच में सफल हो जाए और अगली आने वाली सभी जांचों में सफल हो जाए, तो 21 फरवरी 1967 को इस यान को प्रक्षेपित किया जाना तय किया गया था। अपोलो 1 की सफलता के बाद इस यान की 2 और उड़ानें तय थीं। पहली उड़ान में अपोलो के दूसरे भाग और चंद्रयान को सैटर्न 1B पर लॉन्च कर पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में स्थापित किया जाना था। दूसरी उड़ान में सैटर्न 5 पर अपोलो और चंद्रयान दोनों को पृथ्वी की हायर ऑर्बिट में स्थापित करना था। 27 जनवरी 1967 को ये जांचें की जानी थी, जो कि पूरी नहीं हो सकी। तीनों अंतरिक्ष यात्री ग्रीसम, व्हाइट और कैफी स्पेस सूट पहनकर यान के अंदर पहुंचे। दोपहर 1 बजे वे अपनी सीट बेल्ट बांधकर जांच के लिए तैयार हो गए। 2:45 पर यान को सील कर दिया गया और यान की हवा को निकालकर ऑक्सीजन भरी जाने लगी। यान में ऑक्सीजन का दबाव ज्यादा हो गया था और यात्रियों और कंट्रोल रूम के बीच में संपर्क टूट गया था। इस वजह से जांच को 5:40 तक स्थगित कर दिया गया। 6:20 पर उल्टी गिनती चालू की गई, लेकिन 6:30 को काउंटडाउन फिर से रोककर कंट्रोल रूम और यात्रियों के बीच संपर्क स्थापित करने की कोशिश की गई। अपोलो 1 ये अंतरिक्ष यात्रा के लिए बनाया जरूर गया था, लेकिन इसका उद्देश्य चंद्रमा की यात्रा नहीं था, इसलिए इसमें लैंड करने के लिए उपकरण नहीं लगे थे। यान में यात्री कंट्रोल रूम से संपर्क टूट जाने की स्थिति में होने वाली प्रोसेसेस की जरूरी जांच में लगे थे। 6:31 पर कंट्रोल रूम को एक सही तरह से काम कर रही कॉम लिंक से कैफी की आवाज में एक संदेश मिला कि कॉकपिट में आग लगी है। कुछ सेकंड बाद एक तेज चीख के साथ संपर्क पूरी तरह टूट गया। टीवी के मॉनिटर पर व्हाइट को यान का द्वार खोलने की कोशिश करते हुए देखा गया। यान इस तरह से बना था कि द्वार अंदर की ओर खुलता था, लेकिन ऑक्सीजन का दबाव बाहर की ओर होने से दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। इससे ज्यादा बुरी बात यह थी कि दरवाजे को खोलने के लिए यात्रियों को कई बोल्ट खोलने थे और ऑक्सीजन का दबाव बढ़ते जा रहा था। कुछ देर में ऑक्सीजन का दबाव इतना हो गया कि दरवाजा खोलना असंभव हो गया था। ऑक्सीजन की वजह से आग तेजी से फैली और पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। यान बिना लॉन्च के ही जलकर राख हो गया। ये सिर्फ 17 सेकंड के बीच में हो गया और तीनों यात्री शहीद हो गए। आग इतनी भयावह थी कि व्हाइट और ग्रीसम के सूट पिघलकर एक दूसरे से जुड़ गए थे। यात्रियों को बाहर निकलने के लिए कम से कम 5 मिनट चाहिए थे और उन्हें मिले सिर्फ 17 सेकंड। दुर्घटना के एक कारण में यान के दरवाजे का अंदर की तरफ खुलना भी था, जो कि यान बनाने वाली कंपनी नॉर्थ अमेरिकन एविएशन की योजना के विपरीत था। कंपनी की डिजाइन में ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण था। कंपनी की डिजाइन में दुर्घटना की स्थिति में विस्फोट से खुलने वाले द्वार लगाने की भी योजना थी, लेकिन नासा ने इन सभी सुझावों को नहीं माना था।
इसी तरह की एक दुर्घटना में सोवियत अंतरिक्ष यात्री वैलेंटीन वोंडारेंको की मार्च 1967 में मृत्यु हो गई थी। इस दुर्घटना ने अपोलो अभियान को एक नए सिरे से डिजाइन करने पर मजबूर कर दिया। यान की डिजाइन में काफी सारे बदलाव किए गए। इसके बावजूद अपोलो यान में काफी सारी खामियां थीं, जो कि अपोलो 13 तक जारी रहीं। इन 3 शहीद यात्रियों के नाम 3 तारों को दिए गए। ये तारे हैं नवी, डेनोसिस और रेगोर। ये नाम इवॉन, सेकंड और रॉजर को उल्टा लिखे जाने पर मिलते हैं। चंद्रमा पर के 3 कार्टर्स और मंगल पर 3 पहाड़ियों के नाम भी इन शहीदों के नाम पर रखे गए हैं। हम तीनों शहीदों को हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और जानते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।